बच्चों, त्रैमासिक परीक्षा 2022 के अंतर्गत हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का प्रश्न पत्र यहाँ पे देख रहे हैं। किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आपको उचित विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहले प्रश्न में आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहला प्रश्न है, इसमें आपको संधि बताना है। तो संधि विच्छेद करना है, तो हिम धन आलय के संधि विच्छेद करेंगे आप। ये किसका है? ये हिमालय का। इसके बाद दूसरा प्रश्न है जिसमें आपको इसका संधि विच्छेद करना है सूर्योदय का। तो इसका सही आंसर है सूर्यधन उदय। इसके बाद गा नंबर का है, जहाँ पे आप देख रहे हैं इसका भी पितृग्रह आएगा, पहला ऑप्शन। इसके बाद चौथा जो ऑप्शन है नवमालिका यस्मिन् पदे समासे अस्ति, तो यहाँ पे आपको लिखना है द्विगु, बा ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद आप पाँचवें नंबर का देख रहे हैं, यहाँ पे अव्ययी भाव समास से उदाहरण अस्ति, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास का उदाहरण देना है, तो यहाँ पे घनश्याम आएगा। छठवें नंबर का प्रश्न देख रहे हैं जिसमें आपको माता पितरौ, तो माता च पितरश्च, ये इसका बा सही है। इसके बाद आदुलिखितु अव्ययम अस्ति, तो यहाँ पे 6 नंबर पे जो आंसर है उसमें आपको पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही देना है। चलिए बच्चों, दूसरे प्रश्न का जो आंसर देखते हैं। सबसे पहले आपको इसमें पठित्वा में प्रत्यय देखना है, तो इसमें कितवा प्रत्यय होगा। दूसरा है तुमुन में, तो इसका बा ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद तीसरे में आप देख रहे हैं यहाँ पे करणीयम आएगा। चौथे का जो दिया गया है उसमें टॉप आएगा। इसके बाद पाँचवें नंबर पे देखेंगे, पाँचवें में आपको यहाँ पे पाँचवें का जो आंसर देंगे आप यहाँ पे देंगे बा ऑप्शन दुर्वहम, और छठवें में आपको देना है दा ऑप्शन जम्बुकम, और इसके बाद सातवें में देंगे आप यहाँ पे व्यायाम है। तो इस तरीके से ये इसके आंसर थे। इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 3 में भी उचित विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहले का जो ऑप्शन देंगे वह बा देंगे आप, काननम, और दूसरे का आपको खा नंबर का जो आंसर देंगे वह होगा वक्रम। कुटिलम का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है वक्रम। इसके बाद गा सलिलम का पर्याय, तो यहाँ पे आपको इसका सही आंसर देना है जलम, और इसके बाद घा दुस्तम विलोम, तो यहाँ पे इसका विलोम होता है, तो आपको घा चौथे नंबर का जो लिखना है वह होगा शुद्धम। इसके बाद आएगा दानवय इत्सपदे विलोम अस्ति, तो यहाँ पे आपको बा ऑप्शन इसका सही देना है, मानवाय आएगा। और इसके बाद छठवें नंबर पे आप देख रहे हैं, छठवें नंबर पे इसका जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे बुद्धिमती देना है। चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं, जहाँ पे भी उचित विकल्प चुनकर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहले का जो आंसर देंगे आप वह होगा सा बालकौ। इसके बाद दूसरे का जो आंसर होगा वह होगा सा बहुवचनम। इसके बाद आएगा इसका भी आंसर सा लताभ्याम, और इसके बाद घा का जो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे आपको चौथे का जो आंसर देना है लट लकार है, और पांचवे का जो आंसर देना है वह एक वचनम। इसके बाद चलिए छठवा जो आंसर है उसका भी आपको प्रथम पुरुष लगाना है। तो इस प्रकार से ये चौथे प्रश्न के विकल्प के आंसर थे। पाँचवें नंबर पे भी विकल्प दिए गए हैं, तो समस्त सदुपयोग करनी, तो इसका जो आंसर आपको लिखना है वह होगा द ऑप्शन। तो इस तरीके से इसमें आ जाएगा सदा, और दूसरे का जो ऑप्शन है वह आएगा अनु, यहाँ पे उपसर्ग अनु लगा हुआ है। और गा में आप देख रहे हैं सा आएगा, इसमें उपसर्ग प्रा है। और इसके बाद आप देख रहे हैं घा नंबर में चौथे नंबर में बा ऑप्शन आएगा सर्वदा, और फिर इसके बाद पाँचवें नंबर पे आएगा बा, और छठवें नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे आप देख रहे हैं सुखम। तो इस तरीके से 6 के आंसर आपको यहाँ पे मिल गए। इस प्रकार से आपको 5 प्रश्न तक विकल्प चुनकर लिखना है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। इसके बाद 12वां प्रश्न में आपको लिखना है निर्माण कृत। तो यहाँ पे कैसे प्रश्न निर्माण करना है, कम, इसके स्थान पे कम लिख देंगे, और इसके स्थान पे आपको लिखना है कस, तो इसके स्थान पे आप क्या लिख देंगे, कस से लिख देंगे। तो इस तरीके से कोई 2 करना है, आप बाकी के आंसर देख लें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 दिख रहा है, जिसमें आपको एक सही जोड़ी दिखाई दे रही, तो यहाँ पे आपको सही जोड़ी हम बता देते हैं। तो पहले का आपको लिखना है रसालम, दूसरे का आप लिखेंगे प्रस्तर, और संगालय का लिखेंगे आप जम्बूकह, और इसके बाद लिखेंगे चतुर्भ्याम का नेत्राभ्याम। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। इसमें भी कोई 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो हम कोई 2 आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे गणेशम के स्थान पे गणेशाय लिखना है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। वृक्षस्य के स्थान पे आपको लिखना है वृक्षात। तो 2 आपको कोई करना है, इसमें बाकी आप देख सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16, जिसमें प्रश्न के उत्तर छांटकर आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला प्रश्न, जैसा कि ग्रामस्य नाम किम अस्ति, आपको इसका जो आंसर देना है वह होगा, ये लिखा हुआ है इसका आंसर पहले का। दूसरे का जो आंसर है किसका पुत्र, तो यहाँ पे राजपुत्र है ना। इसका तीसरे का जो आंसर है वो आपको देना है पितृग्रहम, पितृम ग्रहम।
तो इस तरीके से ये आप इनके आंसर दे सकते हैं। चलिए इसके बाद आप देखेंगे इसके अथवा में इसका आंसर आप देख लें। इसी प्रकार से करना है, कोई एक करना था। 17वां प्रश्न आंसर देखना है, आपको लिखना है। तो पहले का जो आंसर है वह होगा वायुमंडल, वायुमंडलम का जो आंसर है वह आप यहाँ से यहाँ तक लिख दें और इसके बाद लिख दें अस्थि। और तीसरे का जो आंसर है वह आप लिख दें निर्मलम। तो आपको क्या लिखना है तीसरे का आंसर? निर्मलम जलम अस्ति। जो पद्यांश दिया गया है उसके भी आंसर लिख देंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे 18वें नंबर पे यहाँ पे आपको उचित उत्तर चुनकर लिखना है। तो पहले का जो होगा वह होगा यह, और दूसरे में आप लिखना है अगच्छत। तो ये ऑप्शन सही होगा इसके साथ। और इसके बाद तीसरे के साथ आपको लिखना है इसका आंसर में, और चौथे के साथ में आपको लिखना है, पांचवें के साथ में लिखना है आपको, और छठवें के साथ में आप लिखेंगे इच्छति। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इनके आंसर देना था। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न है। नंबर पे आप जो आंसर लिखेंगे वह होगा वृषम, और दूसरे में जो आंसर लिखना है आपको एव, तीसरे में आंसर लिखना है आपको सादृशम, ये तीसरे का आंसर होगा। चौथे का जो आंसर है वह होगा यत्र तंत्र, और पांचवे का जो आंसर होगा वह होगा सहसा, और छठवें का वही। तो इस प्रकार से ये 19वें नंबर के आंसर थे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको अपनी पाठ्यपुस्तक से कोई 2 श्लोक याद करके आपको लिखना है। इसके बाद आपको प्रार्थना पत्र भी लिखना है। तो ये आपके प्रार्थना पत्र में कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, और आमंत्रण पत्र लिखने को आ सकता है। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। इसके बाद यहाँ पे 22वें प्रश्न में भी इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको अपठित गद्यांश में से छांट कर लिखना है। इसी में आपको इसके आंसर मिल जाते हैं। तो इसमें जैसे शीर्षक लिखना है या इसके जो आंसर है इसी में आप देखेंगे तो सारे आंसर आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। आप देखें तो दूसरे का आंसर यहीं कहीं आपको मिल जाता है, और सभी आंसर आप खोज के इसको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। तो यहाँ पे व्यायाम, और संस्कृत भाषा में महत्तम, और परिणामनम, और महाकवि कालिदास। तो ये आपका प्रश्न पत्र है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पत्र पूछा जाएगा, और आप इस प्रकार के प्रश्नों को जरूर अभ्यास करें। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते जरूर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न और जीराइन कंटेंट उपलब्ध कराते रहते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, और हम इसलिए आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।